हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जाम और टॉपिक है आज का हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन, यानी जो एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर होती है वो किस में डेवलप होती है। ऑप्शन ए है आपके पास एंडोस्पर्म, बी क्या जो है एम्ब्रियो सैक, सी है एम्ब्रियो एंड डी क्या है कि ओव्यूल। तो इसका सही आंसर होगा बी, एम्ब्रियो सैक में डेवलप होती है। किस में डेवलप होती है? एम्ब्रियो सैक में, क्योंकि जो मेगास्पोर जो होती है एंजियोस्पर्म में वो क्या डेवलप करती है? फीमेल गैमेटोफाइट को। और एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक उसको बोलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अट्रैक्ट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, यानी कि अट्रैक्शन यानी आकर्षित करना और रिवार्ड्स उसके प्रति कुछ देना कि किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है? वो होता है जो कीट परागण होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन, यानी कि जो कीट परागण या इंसेक्ट पॉलिनेशन उसको बोलते हैं, वो उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है और उसको बोलते हैं हम इंसेक्ट पॉलिनेशन को एंटेमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटेमोफिली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और जो हाइड्रोफिली जो होता है ये होता है पॉलिनेशन बाय वाटर, और एनिमोफिली जो होता है ये होता है पॉलिनेशन बाय वाइंड। किसके? पॉलिनेशन बाय वाइंड। और क्लेस्टोगेमी का मतलब क्या होता है कि वह फ्लावर्स जो क्या है कि ओपन्स नहीं होते हैं, यानी ऑलवेज क्लोज जो फ्लावर होते हैं उनको बोलते हैं क्लेस्टोगेमी फ्लावर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या दिया है, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवेरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजली पॉलिनेटेड बाई, यानी जो फ्लावर क्या है कि वो क्या है कि इसके ओवेरी में ओनली सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है एंड और पैक्ड किसमें? इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। तो ये किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है इसमें? तो ऑप्शन ए है आपके पास बी, ऑप्शन बी क्या है कि विंड, ऑप्शन सी क्या है कि बैट एंड ऑप्शन डी है आपके पास वाटर। तो इसका सही आंसर होगा जो वायु जो है, विंड जो है उसके द्वारा इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट्स बोथ, यानी कि जो डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स है वो क्या प्रिवेंट्स करता है? तो डायोसियस के लिए क्या होता है कि वह प्लांट्स जिसमें ओनली या तो फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो या फिर उसमें मेल फ्लावर उसमें प्रेजेंट हो। यदि यह अलग अलग हैं, ये दोनों क्या फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर क्या है कि अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट हैं, तो उसको बोलते हैं हम डायोसिस। यानी कि डायोसिस का मीनिंग क्या है कि इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए दो की आवश्यकता होगी, यानी कि दो प्लांट्स की आवश्यकता होगी, जो फीमेल प्लांट्स होगा एंड जो फीमेल प्लांट्स के फ्लावर होंगे एंड मेल के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटोगेमी एंड जियोटोगेमी को प्रिवेंट्स करेगा। क्योंकि ऑटोगेमी का मीनिंग क्या होता है कि उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। एंड जियोटोगेमी की क्या है कि एक ही प्लांट्स का जो पोलन ग्रेन है वह उसी प्लांट्स के किसी अदर फ्लावर पर क्या है उसकी स्टिग्मा पर जाए, इसको बोलते हैं जियोटोगेमी। तो डायोसिस क्या करेगा? ऑटोगेमी एंड जियोटोगेमी दोनों को प्रिवेंट्स करेगा। क्योंकि क्या है कि जब ये अलग अलग प्लांट्स पर प्रेजेंट होंगे फीमेल और मेल, तो क्या है कि ना तो ऑटोगेमी होगा ना ही जियोटोगेमी, ये होगा ओनली जीनोगेमी। क्या होगा? जीनोगेमी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सिबिटेड बाई, यानी जो डबल फर्टिलाइजेशन है यानी कि जो द्विनिषेचन है वो किस में पाया जाता है? तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये इनकी करेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें क्या है कि डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 6। इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ऑप्शन ए है आपके पास एग हैज ए फिलीफॉर्म एपरेटस, ऑप्शन बी है देयर आर नंबरस एंटीपोडल सेल्स, ऑप्शन सी है रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स इन दी मेगास्पोर मदर सेल्स एंड ऑप्शन डी है ए स्मॉल सेंट्रल सेल इन प्रेजेंट इन डेट एम्ब्रियो सैक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स इन दी मेगास्पोर मदर सेल्स, यानी कि जो एंजियोस्पर्म जो मेजोरिटी जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती है उसमें क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पोलिनेशन इन वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्राउट अबाउट बाई द एजेंसी ऑफ, यानी कि जो वाटर हायसिंथ एंड जो वाटर लिली जो है इसमें जो पोलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए है आपके पास वाटर, ऑप्शन बी है इंसेक्ट और वाइंड, ऑप्शन सी है बर्ड्स एंड ऑप्शन डी है आपके पास बैट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसेक्ट एंड वाइंड। जो वाटर हायसिंथ है इसमें तो होता है इंसेक्ट के द्वारा, और वाटर लिली जो है इसमें होता है
वाइंड के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 8। द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, यानी जो ओव्यूल जो होता है एंजियोस्पर्म में वो क्या है, किसके इक्विवेलेंट होता है। ऑप्शन ए है आपके पास मेगास्पोरेंजियम, ऑप्शन बी है आपके पास मेगास्पोरोफिल्स एंड ऑप्शन सी है मेगास्पोर मदर सेल्स, ऑप्शन डी है आपके पास मेगास्पोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम। क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, मेगास्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 9। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, यानी जो कोकोनट वाटर है वो क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो कोकोनट वाटर जो है ये रिप्रेजेंट करता है जो फ्री न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो जो सही नहीं है। ऑप्शन ए है आपके पास पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कैन सेवर एलर्जी, यानी जो पोलन ग्रेन जो होते हैं कई स्पीसीज के वो क्या है कि एलर्जी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल राइट है, वो एलर्जी कर सकते हैं। ऑप्शन बी है स्टोरेड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी भी बिल्कुल राइट है, यानी जो पोलन ग्रेन जो है उसको क्या है कि लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं और इसको आगे जो क्रॉप ब्रीडिंग में प्रोग्राम है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी क्या है कि टेपिटम हेल्प ऑफ द डिएसेंस ऑफ एंथर, ये बिल्कुल रॉन्ग है। टेपिटम जो है वो क्या है कि डिएसेंस ऑफ एंथर में हेल्प नहीं करती है। ओनली टेपिटम जो है ये क्या करती है, जो एंथर्स जो होते हैं पोलन ग्रेन जो होते हैं उनको क्या है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर है। डी क्या दिया कि एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, बिल्कुल सही है। जो पोलन ग्रेन का जो एग्जाइन वाला पार्ट होता है वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट वो क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो सीड फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एपोमैक्सी। क्या हम बोलते हैं, एपोमैक्सिस जो होता है उसको क्या, उसमें क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए है आपके पास पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरैक्टिंग विद दूस ऑफ द पिस्टल, बिल्कुल राइट है। जो पोलन जर्मिनेशन जो होता है, जो पोलन ट्यूब ग्रोथ करती है वो क्या है कि उसका रेगुलेशन किसके द्वारा, केमिकल कंपोनेंट्स के द्वारा होता है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है कि सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड हैज ए पोलिनेटर इन सम प्लांट स्पीसीज, बिल्कुल सही है। क्योंकि कुछ रेप्टाइल्स क्या होते हैं कि कुछ प्लांट स्पीसीज में क्या करते हैं, पोलिनेटर्स की तरह कार्य करते हैं, यानी कि उनको पोलिनेशन करने में हेल्प करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या है कि पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द स्टाइल, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और डी क्या देखिए, इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड पोलन या पोलन रोबर्ट्स या नेक्टर रोबर्ट्स इसको बोल सकते हैं। यानी क्या है कि वह इंसेक्ट जो क्या है कि पोलन और नेक्टर को कंज्यूम करते हैं लेकिन उसको क्या है पोलिनेशन नहीं करते उस फ्लावर को, तो उनको उस प्रकार के इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पोलन रोबर्ट्स, यानी कि पोलन चोरी करने वाला या नेक्टर रोबर्ट्स को बोल सकते हैं। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, प्रोमैक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टामेन इज अटैच टू दी, ऑप्शन ए है प्लासेंटा, ऑप्शन बी है थैलेमस और पेटल, ऑप्शन सी है एंथर एंड डी क्या है कि कनेक्टिव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किससे अटैच होता है, थैलेमस और पेटल से। आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि फिलीफॉर्म एपरेटस इज करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो किसमें देखने मिलता है, किसका लक्षण है। ऑप्शन है एल्यूरियनली सेल्स, ऑप्शन बी है सिनर्जिड्स, ऑप्शन सी क्या है कि जर्नेटिव सेल्स एंड ऑप्शन डी है न्यूसिलर एम्ब्रियो। तो सिनर्जिड सेल्स जो होती है इसमें क्या है हमको जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो देखने मिलता है। और फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, जो पोलन ट्यूब जो आती है उसको गाइड करता है इसमें जो एम्ब्रियो है उसमें एंटर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास।
इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इज, यानी एंजियोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है और मेगास्पोरोजेनेसिस है वो किस में इन्वॉल्व होती है? तो ये होती है, इन दोनों में होता है माइक्रोस्पोरोसिस और मेगास्पोरोसिस में होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। जिससे माइक्रोस्पोरोसिस से तो बनता है, माइक्रोस्पोरोसिस से इससे बनता है क्या है कि मेल गैमिट, एंड मेगास्पोरोसिस से बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मीनिंग क्या है कि मेल गैमिट का डेवलप होना, और मेगास्पोरोजेनेसिस का मीनिंग क्या है कि फीमेल गैमिट का डेवलप होना। तो ये क्या है कि जब मियोसिस होता है तो इसका निर्माण होता है मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वॉल्व मियोसिस। ये मियोसिस में इन्वॉल्व होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 16, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, यानी कि वह फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल है। ऑप्शन ए है चाइना रोज, ऑप्शन बी है ऑनियन, ऑप्शन सी है आपके पास पी, एंड डी क्या है कि कुकुम्बर। तो इसका सही आंसर होगा कुकुम्बर जो है ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज, यानी जो कोकोनट वाटर है वो क्या होता है? ये होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा डी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज पार्थेनोकार्पिक, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रूट्स है जो पार्थेनोकार्पिक से बनता है? तो ऑप्शन है जैक फ्रूट्स, ऑप्शन बी है बनाना, ऑप्शन सी है ब्रिंजल, एंड ऑप्शन डी है एप्पल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बनाना जो है वो पार्थेनोकार्पिक से बनता है। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन क्या दिया है? मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। तो ऑप्शन ए है सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल्स, ऑप्शन बी है 3 स्पर्म, ऑप्शन सी क्या है कि 2 स्पर्म एंड ए वेजिटेटिव सेल, एंड डी ऑप्शन क्या है कि सिंगल स्पर्म एंड ए वेजिटेटिव सेल। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 2 स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स टू द एनिमल पोलिनेटर्स, यानी कि क्या है कि जो पोलिनेटर्स जो होते हैं उसको क्या है कि इंपॉर्टेंट जो फ्लावर जो होता है वो क्या रिवार्ड्स के रूप में देता है? तो ऑप्शन ए क्या है आपके पास? फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स, ऑप्शन बी है प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सोडेट्स, ऑप्शन सी है कलर्स एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, ऑप्शन डी है नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। सही आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पोलिनेटर्स, निम्नलिखित में से किसको में पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। बट क्या है कि जेनेटिकली क्या होता है? ऑटोगेमी के सिमिलर होता है। तो वो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं जियोटोगेमी। जियोटोगेमी का क्या मीनिंग क्या होता है कि एक ही प्लांट के जो पोलन ग्रेन होते हैं उसी प्लांट के स्टिग्मा पर जाते हैं। तो इसके लिए किसी ना किसी पोलिनेटर की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर होगा सी, जियोटोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए है द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट देम, यानी कि वह फ्लावर्स जो पॉलिनेट होते हैं फ्लाइज एंड बैट्स या चमगादड़ द्वारा, तो वो क्या है कि फॉल ऑर्डर्स यानी कुछ सुगंध प्रोड्यूस करते हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है कि हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल रॉन्ग है। इसका आंसर होगा बी, जो हनी से मेड बाई बीज, यानी कि हनी जो है वो बीज के द्वारा बनाया जाता है, मधुमक्खी के द्वारा, बाई डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो जो ये क्या है कि नेक्टर्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, मकरंद जो होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनके द्वारा क्या बनता है? हनी बनता है। तो ना कि ये पोलन ग्रेन से बनता है, पोलन जो ग्रेन है उनसे नहीं बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही स्टेटमेंट है क्या है जो रॉन्ग है। और सी कहते हैं कि पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही है, एंड दे आर यूज टू फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप, बिल्कुल सही है, टैबलेट्स एंड सिरप में यूज़ किया जाता है। और डी क्या है कि पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स कैज सेवरल एलर्जी, सही है, कुछ प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ एलर्जी उत्पन्न करते हैं, एंड ब्रोंकियल अफेक्शन इन सम पीपल, बिल्कुल सही है। तो बी वाला जो है बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि दी हाइलम इज स्कार ऑन दी,
तो ऑप्शन ए है आपके पास फ्रूट वेयर स्टाइल वाज प्रेजेंट, ऑप्शन बी क्या है कि सीड वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट, ऑप्शन सी क्या है कि सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड एंड ऑप्शन डी है फ्रूट वेयर इट वाज अटैच्ड टू पेडिसल। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। और वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, क्या होगा? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है? ट्रांसमिशन टिश्यू इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन, ट्रांसमिशन टिश्यू किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शन है ड्राई स्टिग्मा, ऑप्शन बी है वेट स्टिग्मा, ऑप्शन सी है होलो स्टाइल एंड डी क्या है कि सॉलिड स्टाइल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? जो सॉलिड स्टाइल जो होती है उसमें क्या है कि ट्रांसमिशन टिश्यू हमको देखने मिलता है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजेलेट गैमिट्स, यानी कि वो आइसोगेमी शो कर रहा है बट नॉन फ्लैजेलेट गैमिट्स, और ये हमको देखने मिलता है स्पायरोगायरा में। किसमें देखने मिलता है? स्पायरोगायरा जो एल्गी है उसमें हमको देखने मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा डी स्पायरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? जियोटोगेमी इन्वॉल्व्स, जियोटोगेमी का मीनिंग क्या होता है कि एक ही प्लांट यानी सेम प्लांट का जो फ्लावर है उसका, सेम प्लांट का फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उसी सेम प्लांट के यानी उसी प्लांट के स्टिग्मा पर जाना, उसी प्लांट के जो स्टिग्मा पर जाकर फर्टिलाइजेशन करना क्या कहलाता है? जियोटोगेमी। तो इसका आंसर होगा ए फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर, यानी अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी सेम प्लांट का जो सेम प्लांट में एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रेन का जाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा है? एन एग्रीगेट फ्रूट इज़ वन विच डेवलप फ्रॉम, जो एग्रीगेट फ्रूट है वो किससे डेवलप होता है? ऑप्शन ए है आपके पास मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोसियम, ऑप्शन बी है मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस गाइनोसियम एंड ऑप्शन सी है कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस एंड ऑप्शन डी है आपके पास मल्टीकार्पलरी सुपीरियर ओवेरी। जो एग्रीगेट फ्रूट जो होते हैं ये डेवलप होते हैं मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस गाइनोसियम से, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 28। पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन दी मार्केट फॉर, यानी जो पोलन टैबलेट्स है वो मार्केट में अवेलेबल किस लिए है? सप्लीमेंटिंग ऑफ फूड, जो सप्लीमेंटिंग ऑफ फूड है उसके लिए अवेलेबल है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू, यानी जो फिलीफॉर्म एपरेटस है उसका फंक्शन क्या है? तो फिलीफॉर्म एपरेटस जो मिलता है हमको एम्ब्रियो से की जो सिनर्जिड सेल्स है उसमें देखने मिलता है, और ये क्या है कि जो पोलन ट्यूब है जो उसको एम्ब्रियो सैक में इंटर करने के लिए क्या करता है? गाइड करता है, उसको मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर होगा डी गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 30। नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस इन, यानी नॉन एल्बुमिनस सीड किस में प्रोड्यूस होता है? तो मैस, कैस्टर, बीट एंड डी आपको दिया है पी, तो पी जो होता है इसमें नॉन एल्बुमिनस सीड प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि मियोसिस टेक्स प्लेस इन, जो मियोसिस है वो किस में होता है? तो मियोसिस जो होता है वो होता है मियोसाइट्स में। किस में होता है? जो मियोसाइट्स जो होता है उसमें होता है मियोसिस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेन इज, ऑप्शन ए है ग्राउंडनट, ऑप्शन बी है ग्राम, ऑप्शन सी है मेस एंड ऑप्शन डी है कोकोनट। तो कोकोनट जो होता है इसका राइट आंसर होगा, इसमें सीड कोट जो होता है वो थिन मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि पेरिस्पर्म्स डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, यानी जो पेरिस्पर्म है वो एंडोस्पर्म से किस प्रकार डिफर करती है? तो ऑप्शन ए क्या है कि बीइंग ए डिप्लॉइड टिश्यू, ऑप्शन बी है इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म्स, ऑप्शन सी है बीइंग ए हैप्लॉइड टिश्यू एंड ऑप्शन डी है हैविंग नो रिजर्व फूड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है कि बीइंग ए डिप्लॉइड टिश्यू, क्या ये एक डिप्लॉइड टिश्यू है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एडवांटेज ऑफ क्लेस्टोगेमी, यानी जो क्लेस्टोगेमी जो फ्लावर है उसका एडवांटेज क्या है? क्लेस्टोगेमी जो फ्लावर जो होते हैं ये होते हैं कि यह क्या है कि ऑलवेज क्लोज टाइप, क्या होते हैं? ऑलवेज क्लोज होते हैं। इसमें ओनली क्या होगा? ओनली होगा ऑटोगेमी, ऑटोगेमी होगा, और इसके लिए हमको किसी भी जो पोलिनेटर्स है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्या है कि पोलिनेटर्स जो है ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा नो डिपेंडेंस ऑन पोलिनेटर्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेगास्पोरेंजियम इज इक्वलेंट टू, जो मेगास्पोरेंजियम है वो किसके इक्वलेंट है? ऑप्शन है न्यूसेलस, ऑप्शन बी है ओव्यूल, ऑप्शन सी है एम्ब्रियोसेक एंड ऑप्शन डी है आपके पास फ्रूट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मेगास्पोरेंजियम है वो किसके इक्वलेंट होती है? ओव्यूल्स के। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है एंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, बिल्कुल रॉन्ग है, एंडोथीसियम माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस नहीं करती है। ऑप्शन बी है टेपिटम नोरिस द डेवलपिंग पोलेन, जो टेपिटम जो होती है वो डेवलपिंग पोलेन ग्रेन जो होते हैं, जो विकसित पोलेन ग्रेन जो होते हैं उनको नोरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ये इसका राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। ऑप्शन है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, ऑप्शन बी है लार्ज बायोमास, ऑप्शन सी है लॉन्गर वेबिलिटी ऑफ सीड्स एंड ऑप्शन डी है प्रोलॉन्ग डोरमेंसी। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये क्या करता है, जो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन है उसको क्या करता है, उसमें वो उसको जनरेट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 38, एनिमल वेक्टर्स यानी एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन इन, यानी कि एनिमल वेक्टर्स की किस में रिक्वायरमेंट होती है पोलिनेशन के लिए? ऑप्शन है वेलेस्नेरिया, ऑप्शन बी है मलबेरी, ऑप्शन सी है कुकुम्बर एंड ऑप्शन डी क्या है कि मेज। तो इसका सही आंसर होगा सी, कुकुम्बर जो है इसमें एनिमल वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वेलेस्नेरिया इसमें होती है जल की एंड मेज में होती है वाइन की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एल्बुमिनस सीड्स स्टोर दियर रिजर्व फूड मेनली इन, जो एल्बुमिनस सीड्स जो होते हैं वो अपना जो स्टोर फूड का स्टोर करते हैं वो किस रूप में करते हैं? ऑप्शन ए है एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी है कोटिलेडन्स, ऑप्शन सी क्या है कि हाइपोकोटाइल एंड ऑप्शन डी है पेरीस्पर्म। तो इसका सही आंसर होगा वो इसको स्टोर करते हैं पेरीस्पर्म फॉर्म में, किसमें? डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 40, मेगास्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम दी मेगास्पोर मदर सेल्स आफ्टर, यानी कि जो मेगास्पोर है वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? मेगास्पोर मदर सेल्स यानी कि एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये किसके कारण प्रोड्यूस होते हैं? तो इसमें क्या होता है मियोटिक डिवीजन, यानी कि मियोसिस होता है जिसके कारण मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, मियोटिक डिवीजन, क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगैमस, बिल्कुल राइट है। क्लेस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं ये क्या है कि ऑलवेज क्या होते हैं? क्लोज टाइप। यदि ये क्लोज टाइप है तो इनमें ऑलवेज क्या होगा? ऑटोगैमस टाइप का क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बी क्या है कि जीनोगैमस अगर ओनली बाय वाइन पॉलिनेशन, बिल्कुल रॉन्ग है, ये ओनली वायु के द्वारा नहीं हो सकता, कई और फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये हो सकता है। ऑप्शन सी क्या है कि चेस्मोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं ये होते हैं ओपन होते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन डी क्या है कि जियोटोगेमी इन्वॉल्व्स द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ये डिफरेंट प्लांट्स में नहीं होता है, ओनली सेम प्लांट में होता है। किसमें? सेम प्लांट में, ये भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, बिल्कुल रॉन्ग है, इसको एंजाइम के द्वारा डिग्रेडेड नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन सी क्या है कि स्पोरोपोलिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलीज, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। स्पोरोपोलिन जो है हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलीज के प्रति क्या होता है, ये क्या है, इसको डिग्रेडेशन नहीं कर पाते। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी क्या है कि स्पोरोपोलिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 43। बोथ ऑटोगेमी एंड जियोटोगेमी आर प्रिवेंटेड इन, यानी कि ऑटोगेमी एंड जियोटोगेमी किस में प्रिवेंटेड होते हैं? तो वह उसमें प्रिवेंटेड हो गए जिसमें ओनली क्या है कि या तो फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो या कि मेल पे फ्लावर प्रेजेंट हो। तो ऑप्शन है क्या है कि पपाया, ऑप्शन बी क्या है कि कुकुम्बर, ऑप्शन सी है कैस्टर एंड ऑप्शन डी है आपके पास मेज। तो इसका सही आंसर होगा पपाया, जो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस डेट कैन विदस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम, वो क्या होता है? स्पोरोपोलिन। क्या होता है? स्पोरोपोलिन, जो कि पोलन ग्रेन की आउटर वाली जो एग्जाइन जो होता है वो होता है, वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ऑप्शन ए है ऑनियन, और ऑनियन के लिए कह दिया बल्ब, बिल्कुल राइट है। ऑनियन में क्या होता है, बल्ब के द्वारा होता है। ऑप्शन बी क्या है कि जिंजर, जिंजर में नहीं होता है, जिंजर में शक्कर द्वारा नहीं होता है, राइजोम द्वारा होता है। और सी क्या है कि क्लेमाइडोमोनास, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्लेमाइडोमोनास जो होता है इसमें ये क्या है कि एल्गी होता है, इसमें कोनेडे नहीं पाया जाता, कोनेडे पाया जाता है हमको फंजाई में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 46। इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सीटिंग इज एजर्ड इन। ऑप्शन ए है कॉमिलिना, ऑप्शन बी क्या है कि जोस्टेरा, ऑप्शन सी है साल्विया एंड ऑप्शन डी है आपके पास फिग। तो इसका आंसर होगा ए कॉमिलिना, इसका आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। जर्मपोर का मेनली फंक्शन क्या है। तो जर्मपोर का मेनली फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए है आपके पास इमरजेंसी ऑफ रेडिकल, ऑप्शन बी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, ऑप्शन सी क्या है कि इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, ऑप्शन डी है रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पोलन ट्यूब है उसका इनिशिएशन यानी कि आरंभ करता है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर था क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन ए है व्हेन पोलन इज सेड एट टू सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, यानी कि जब टू सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। टू सेल स्टेज में होता है तब भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और थ्री सेल स्टेज में होता है तब भी फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा, ए, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है कि वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल्स, बिल्कुल सही है। जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो जनरेटिव सेल से लार्जर होती है, बड़ी होती है। सी क्या है कि पोलन ग्रेन्स इन सम प्लांट्स रिमेन वेबल फॉर मंथ्स, यानी पोलन ग्रेन क्या है कि कुछ प्लांट्स में, कुछ प्लांट स्पीसीज में क्या होता है कुछ मंथ तक क्या रह सकता है, वेबल यानी कि जीवित रह सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है कि इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। जो पोलन ग्रेन है उसकी जो इंटाइन लेयर जो होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से, बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताए क्वेश्चन नंबर 49। क्या दिया हुआ है, प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, यानी कि वो है प्लांट्स जिसकी ओवरीज में ओनली वन या फ्यू ओव्यूल्स प्रेजेंट हो तो वह किससे जनरली पॉलिनेटेड होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है कि बीज, ऑप्शन बी क्या है आपके पास बटरफ्लाइज, ऑप्शन सी है बर्ड्स एंड ऑप्शन डी है आपके पास वाइंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा होंगे, वाइंड, वायु के द्वारा। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो हमको देखने मिलता है किसमें, एम्ब्रियोसेक में, और एम्ब्रियोसेक की जो सिनर्जिड सेल्स होती है उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिनर्जिड सेल्स जो होती है उसमें फिलीफॉर्म एपरेटस हमको देखने मिलता है। और ये जो पोलन ट्यूब है उसको एम्ब्रियोसेक में इंटर करने के लिए पोलन ट्यूब को क्या करता है, गाइड करता है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ता है क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ। जो न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी हमको देखने मिलेगी वो मिलेगी हमको सीट्रस में, किसमें, सीट्रस में। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ता है क्वेश्चन नंबर 52। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिनेशन है यानी परागण है जो जिसको हम ऑटोगैमस बोलेंगे। तो ऑप्शन ए क्या है कि जियोटोगेमी, ऑप्शन बी है आपके पास जीनोगेमी एंड ऑप्शन सी है आपके पास चेस्मोगेमी एंड ऑप्शन डी है आपके पास क्लिस्टोगेमी। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्लिस्टोगेमी जो होते हैं इसमें फ्लावर्स क्या होते हैं, ऑलवेज क्लोज टाइप, इसलिए इसमें क्या है ऑलवेज क्या होगा, ऑटोगेमस टाइप का पॉलिनेशन होगा। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दी आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर। जो पोटैटो ट्यूबर उसकी आइज को क्या बोलते हैं हम, एक्सिलरी बर्ड्स, क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 54। वाइंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन। जो वाइंड पॉलिनेशन है वो किस में कॉमन हमने देखने मिलता है। तो वाइंड पॉलिनेशन जो है वो हमको ग्रासेस में देखने मिलता है। तो इसका आंसर होगा सी, जो ग्रासेस है इसमें हमको वाइंड पॉलिनेशन देखने मिलता है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू। तो जो फंक्शनल मेगा स्पोर वो किस में डेवलप होती है, फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करती है, और इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोसेक। क्या बोलते हैं, ए, एम्ब्रियोसेक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमैक्सी। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमैक्सी में आपको क्या कॉमन देखने मिलता है। ऑप्शन ए क्या है कि बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकोट्स प्लांट्स, ऑप्शन बी है बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, ऑप्शन सी क्या है बोथ ऑकर राउंड द ईयर, एंड ऑप्शन डी क्या है कि बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एपोमैक्सी जो है ये क्या है कि इनकी जो प्रोजेनी होती है वो क्या है जो पेरेंट जो है उसके आइडेंटिकल होती है। तो इसका आंसर होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि एपोमेटिक एम्ब्रियोस इन सीट्रस अराइज फॉर्म। जो एपोमेटिक एम्ब्रियो जो होता है सीट्रस में वो किससे अराइज होता है, यानी किससे उगता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, मैटरनल स्पोरोफाइट टिश्यू इन ओव्यूल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 58 ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दी अनदर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड। यानी कि प्लांट सेम है और उसमें क्या है कि पोलन ग्रेन जो है वो क्या है कि उसी प्लांट के क्या है कि अनदर फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहा है, स्टिग्मा पर जा रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, जियोटोगेमी। क्या बोल देंगे, जियोटोगेमी। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया है, वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर। जो वाइंड पॉलिनेटेड यानी वह फ्लावर्स जो वायु के द्वारा पॉलिनेशन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होते हैं, वो स्मॉल होते हैं और प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स। क्या है कि वो ड्राई पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि क्या है कि वो वायु के द्वारा क्या है चले जाएं वहाँ से दूसरे फ्लावर पर, और स्मॉल होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 60 है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 60, examine the figures as a D given below and select the right option out of A D in which all the four structure A B C D are identify correctly। तो आपको यहाँ पर ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ए वाला क्या है कि ए वाला जो इससे ये अटैच है इसको क्या बोलेंगे, ये होता है ऑफसेट। क्या है, ऑफसेट। और बी वाला ये है एंथ्रीडियोफोर्स, एंड इसमें क्या है कि सी जो है ये क्या है एंटीपोडल सेल्स, और क्या है कि ये कारा का स्ट्रक्चर है, और अपर वाला साइड क्या होता है उगोनियम। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑफसेट, एंथ्रीडियोफोर्स एंड एंटीपोडल्स एंड उगोनियम। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया ओकर्स बाई। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है पिस्टिया में किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है स्टोलन, ऑप्शन बी है ऑफसेट, ऑप्शन सी क्या है आपके पास रनर, एंड ऑप्शन डी है शकर। तो जो पिस्टिया जो होता है इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है तो ये होता है ऑफसेट द्वारा। किसके द्वारा, ऑफसेट। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट ऑकर्स बाई। यानी मिंट जो होता है उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है। तो जो शकर जो होता है इसके द्वारा मिंट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। निम्नलिखित में से किस में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने मिलेंगे। ऑप्शन ए है आपके पास न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल्स, ऑप्शन बी है एग सेल्स एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है मेगास्पोर्मोदल सेल्स एंड एंटीपोडल सेल्स, ऑप्शन डी है आपके पास एग सेल एंड एंटीपोडल सेल। तो इसका आंसर होगा जो एंटीपोडल सेल्स होती है वो भी होती है हैप्लॉइड, एंड जो एग सेल्स होती है वो भी होती है हैप्लॉइड। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज दी फिलीफॉर्म एपरेटस डू एट द एंटर्स इनटू ओव्यूल्स। जो फिलीफॉर्म एपरेटस है सिनर्जिड सेल में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सेक में, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, और ये क्या करता है कि जो पोलन ट्यूब है उसको क्या करता है, गाइड करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट गाइड्स पोलन ट्यूब फ्रॉम ए सिनर्जिड टू एग। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स। यानी कि जो यूनिसेक्सुअलिटी जो होते हैं वो फ्लावर्स क्या प्रिवेंट्स करता है। यूनिसेक्सुअलिटी का मीनिंग क्या है, या तो उसमें फीमेल प्लांट है या वो मेल प्लांट है। अब इसमें ये नहीं बताया कि सेम प्लांट की बात कर रहा है या वो अदर प्लांट की बात कर रहा है। यदि हम सेम प्लांट की बात करें, ये कोई प्लांट है और ये उसका फ्लावर है और ये अलग फ्लावर है, यदि वो क्या है कि इसी फ्लावर के इसी स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन है उस पर जाएं तो उसको बोलेंगे हम ऑटोगेमी। तो यूनिसेक्सुअलिटी क्या है कि ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट करेगा ही करेगा। क्या करेगा, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगा। लेकिन इसमें यह नहीं बताया कि इसी सेम प्लांट के क्या है कि सेम फ्लावर पर क्या है कि पोलन ग्रेन जाए। तो क्या है कि ये बट नॉट जियोटोगेमी को क्या है ये प्रिवेंट्स नहीं करेगा। आंसर होने को तो इसमें बी भी हो सकता था, ऑटोगेमी एंड जियोटोगेमी, बट क्या है कि इसमें ये क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, ऑटोगेमी बट जियोटोगेमी। क्योंकि जो जियोटोगेमी जो होता है उसमें क्या है कि एक फ्लावर जो होता है वो होता है यूनिसेक्सुअलिटी, और अदर जो होता है वो भी क्या होता है यूनिसेक्सुअलिटी। यानी एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। तो ये मेल का क्या जाता है फीमेल पर, लेकिन होता क्या है ये सेम प्लांट में। यदि ये अलग अलग प्लांट में हो तो इसको बोलते हैं हम जीनोगेमी। तो जीनोगेमी तो होने से रहा, तो इसमें जीनोगेमी तो होगा ही होगा। तो क्या है कि सी वाला जो है ऑटोगेमी बट नॉट जियोटोगेमी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो
एंजाइम के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंस शो करता है। तो जो पोलन ग्रेन का जो एक्साइन वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन, वो क्या होता है कि रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन का होता है। तो इसका आंसर होगा ए, क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 67। मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, यानी जो मेल गैमेट्स है एंजियोस्पर्म वो किसके डिवीजन के द्वारा बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, क्या होगा जनरेटिव सेल्स, क्या होगा जनरेटिव सेल्स द्वारा बनता है जो मेल गैमेट्स है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है, टू प्लांट्स कैन बी कॉन्क्लूसिव सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे, ऑप्शन ए है आपके पास है मोर देन 90% सिमिलर जीन्स, ऑप्शन बी है आपके पास लुक सिमिलर एंड पोसेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, एंड ऑप्शन सी है हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन डी है कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा डी, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाई ए कैलोज वाल, निम्नलिखित में से कौन सा कैलोज वाल के सराउंडेड होता है। तो इसका आंसर होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, क्या होगा डी, इसका राइट आंसर होगा डी, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है आपके पास, पार्थेनोकार्पी टोमेटो फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस बाई, जो पार्थेनोकार्पिक टोमेटो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटिंग द प्लांट विद लो कंसंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिक एसिड का क्या है कि लो कंसंट्रेशन को हम ट्रीट करेंगे तो पार्थेनोकार्पिक टोमेटो क्या है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, इन ए क्रेल ग्रेन द सिंगल कोटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाई, ऑप्शन है कोलियोप्टाइल, ऑप्शन बी है कोलियोराइजा, एंड ऑप्शन सी है आपके पास स्कूटेलम, ऑप्शन डी है प्रोफाइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसको बोलते हैं स्कूटेलम, क्या होगा सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन ए नॉर्मल एम्ब्रियोसेक इन द डाइकोट प्लांट्स इज, यानी कि जो एम्ब्रियोसेक जो है, एम्ब्रियोसेक में क्या है कि जो अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो क्या होता है कि इसमें 3 होती है एंटीपोडल सेल्स और 2 होती है इसमें पोलर न्यूक्लियाई, एंड इसमें क्या होता है 2 होती है सिनर्जिड सेल एंड 1 होती है एक्स सेल। तो क्या है होती है इसमें, तो 3 एंटीपोडल सेल्स है तो इसमें होंगे 3 न्यूक्लियस, और 2 पोलर सेल्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई हैं तो इसमें होंगे 2 न्यूक्लियस, और इसमें क्या है कि क्या होगा जो 2 सिनर्जिड सेल्स एंड 1 क्या है एक्स सेल्स, टोटल इसमें क्या हो गए 3 न्यूक्लियस। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा 3 2 3, क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, राइट आंसर होगा 3 2 3, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन ए टाइप ऑफ एबोमैक्सी नाउन एज ए एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एम्ब्रियोस डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम दी, किससे डेवलप होता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा ए, जो न्यूक्लियस और या इंटूमेट्स जो होता है उससे डायरेक्टली डेवलप होता है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियोसेक बिकम हॉर्स शू शेप्ड, क्या एम्ब्रियोसेक कितना है हॉर्स शू शेप्ड, एंड द फ्यूनिकल्स एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू ईच अदर। तो ऑप्शन ए क्या है कि एम्फिट्रोपस, ऑप्शन सी क्या है कि सर्सिनोट्रोपस, ऑप्शन सी है आपके पास एट्रोपस, एंड ऑप्शन डी है एनाट्रोपस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलेंगे हम एम्फिट्रोपस, जिसमें क्या एम्ब्रियोसेक जो हॉर्स शू शेप का होता है उसमें फ्यूनिकल्स और माइक्रोपाइल क्या क्लोजली अटैच होते हैं उसको बोलते हैं एम्फिट्रोपस। तो इसका आंसर होगा ए, एम्फिट्रोपस ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियोसेक डज द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियोसेक, ऑप्शन है एक्स सेल, ऑप्शन बी है परसिस्टेंट सिनर्जिड्स, ऑप्शन सी क्या है आपके पास डिजनरेटेड सिनर्जिड, और ऑप्शन डी है सेंट्रल सेल्स। जो सिनर्जिड सेल्स जो होती है इसमें क्या होता है फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ये डिजनरेट होती है और पोलन ट्यूब्स को क्या करते हैं गाइड करती हैं, और इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है ना, हाँ 76, व्हेन ए डिप्लॉयड फीमेल प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए टेट्राप्लॉयड मेल डिप्लॉयडी ऑफ एंडोस्पर्म सेल्स इन द रिजल्टिंग सीड इज, यानी कि आपको क्या पूछा है, जो डिप्लॉयड तो आपको क्या दिया है, यानी कि 2n आपको दिया हुआ है फीमेल प्लांट, एंड आपको 4n आपको मिला है टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट, ठीक है यहाँ तक। तो जो 2n जो है इससे ओनली क्या प्राप्त होगा आपको,
या आपको हैप्लॉइड यानी एम्ब्रियो सेक आपको प्राप्त होगा, जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, और उसमें आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे और एक सेल मिलेगी। उसके साथ साथ आपको एंटीपोडल सेल मिलेंगे और सिनर्जी सेल मिलेंगी। लेकिन इन्हीं जो 3 जो हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक जो है एक सेल, इन्हीं से क्या होगा, जो पोलन ग्रेन आएंगे यानी कि मेल गैमेट्स आएंगे उनका इनसे फर्टिलाइजेशन होगा। देन क्या है कि टेट्राप्लॉइड, जब आप देख देंगे जब नॉर्मल 2n जो होता है, जब 2n मेल प्लांट जो होता है उससे क्या होता है, हैप्लॉइड क्या प्राप्त होता है आपको, हैप्लॉइड क्या प्राप्त होता है, गेमिट, मेल गेमिट आपको हैप्लॉइड प्राप्त होता है। यानी जब आपके पास 2n मेल प्लांट बॉडी होती है। अब क्या बोल दिया आपको, 4n प्लांट बॉडी आपको बोल दिया यानी टेट्राप्लॉइडी। तो 2n से जब n प्राप्त हो रहा है तो 4n से कितना प्राप्त होना चाहिए, तो उससे क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 2n। क्या होगा, 2n होना चाहिए, जो वह आपके पास जो मेल जो गैमेट आएगा वह। तो 2n का जब आप इस पोलर न्यूक्लियाई से क्या करोगे, आप फर्टिलाइजेशन करोगे, तो इसमें 2 है यानी कि n + n है, क्योंकि ये भी 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और 2n इसके हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या भी निकल के आएगी आपके पास 4n टाइप की, क्या निकल के आएगी, 4n टाइप की। इसलिए इसका आंसर होगा टेट्राप्लॉइडी। तो एंडोस्पर्म क्या होगा, टेट्राप्लॉइडी, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। एन ओव्यूल विच बिकम्स कर्व्ड so that the nucleus and embryo sac lie at right angle to the funicle is, ऑप्शन ए है हेमिट्रोपस, ऑप्शन बी क्या है कि कैम्पिलोट्रोपस, ऑप्शन सी है एनाट्रोपस एंड ऑप्शन डी है ऑर्थोट्रोपस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलेंगे हम हेमिट्रोपस। क्या होगा, ये किस टाइप का ओव्यूल है, हेमिट्रोपस टाइप का, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एंथेसिस इज ए फिनोमेना विच रेफर्स टू, तो इसका आंसर होगा ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड। क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्या दिया है, इन ए फ्लावरिंग प्लांट्स आर्कियोस्पोरियम गिव्स राइज टू, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो आर्कियोस्पोरियम क्या देता है, तो इस ऑप्शन ए क्या है कि ओनली दी वॉल ऑफ स्पोरेंशियम, ऑप्शन बी है बोथ वॉल एंड दी स्पोरोजिनस सेल्स, ऑप्शन सी है वॉल एंड टेपिटम एंड ऑप्शन डी है ओनली टेपिटम एंड स्पोरोजिनस सेल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ वॉल एंड स्पोरोजिनस सेल्स, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या दिया है, इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट्स इनटू दी, तो ऑप्शन है क्या है कि सेंट्रल सेल्स, ऑप्शन बी है एंटीपोडल सेल्स, ऑप्शन सी क्या है कि एग सेल्स एंड ऑप्शन डी है आपके पास सिनर्जिड सेल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सिनर्जिड सेल पर क्या लिबरेट करती है, उसके बाद एग सेल से फर्टिलाइजेशन, देन जो पोलर न्यूक्लियाई उससे फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्रा आर कवर्ड बाय ए लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय, तो ये किससे कवर होते हैं, स्पोरोपोलिनिन जो होता है, जो एक्साइन वाला पार्ट होता है उससे कवर होते हैं, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 82। क्या दिया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल, यानी जो माइक्रोपाइल है एनाट्रोपस ओव्यूल में किसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड। क्या होती है, डाउनवर्ड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 83। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इन सिट्रस इज ड्यू टू, ऑप्शन है आपके पास न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है इंटुगमेंट्स, ऑप्शन सी क्या है कि जाइगोटिक एम्ब्रियो, ऑप्शन डी है आपके पास फर्टिलाइज्ड एग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, न्यूक्लियस। क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, न्यूक्लियस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्या दिया है, इन ग्रासेस व्हाट हैपन्स इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन्स, तो ऑप्शन है क्या है कि 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन, ऑप्शन बी है 1 मियोटिक 1 माइटोटिक डिवीजन एंड ऑप्शन सी है 1 मियोटिक डिवीजन एंड ऑप्शन डी है 1 माइटोटिक डिवीजन। तो इसका आंसर होगा 1 मियोटिक एंड 1 माइटोटिक डिवीजन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन इज फाउंड इन, जो एनिमोफिली जो है वो किस पोलिनेशन का टाइप होता है, वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास साल्वेनिया, ऑप्शन बी है बॉटल ब्रूश, ऑप्शन सी है वेलेसनेरिया एंड ऑप्शन डी है आपके पास कोकोनट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये पाया जाता है कोकोनट में, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्या कि एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन बाई, किससे होता है, एंडोस्पर्म होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड क्या होता है 1 मेल गैमेट से क्या फर्टिलाइजेशन होता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट्स, ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एट निगुलेटेड एम्ब्रियोसेक इज, जो एट निगुलेटेड एम्ब्रियोसेक जो होता है वो किस प्रकार होता है। ऑप्शन है ओनली मोनोस्पोरिक, और ऑप्शन बी क्या है कि ओनली बाइस्पोरिक, ऑप्शन सी है ओनली टेट्रास्पोरिक, एंड ऑप्शन डी क्या है कि एनी ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा डी, क्या है कि वो इस पर डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार हो। तो इसका आंसर होगा डी। ये कभी कभी मोनोस्पोरिक भी हो सकता है, बाइस्पोरिक भी हो सकता है, एंड टेट्रास्पोरिक भी हो सकता है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्या दिया है कि द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है वो किस प्रकार का होता है। तो जिम्नोस्पर्म जो एंडोस्पर्म जो बन जाता है वो बनता है बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, तो ये होता है हैप्लॉइड टाइप का। इसका आंसर होगा डी, हैप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एन इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर सैप फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन ओकर इन सम ऑर्किड्स इन विच ए मेल इंसेक्ट, क्या होता है मेल इंसेक्ट्स क्या होता है मिस्टेक द पैटर्न ऑन द ऑर्किड फ्लावर फॉर द फीमेल स्पीसीज एंड ट्राइज टू कॉपुलेट विद इट देयर बाई पॉलिनेटिंग द फ्लावर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम सीडो कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, सीडो कॉपुलेशन। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया है, दी एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज़, जो सनफ्लावर का जो एम्ब्रियो जो होता है वो किस प्रकार होता है। तो ऑप्शन है क्या है कि 2 कोटिलेडन्स, ऑप्शन बी है मैनी कोटिलेडन्स, ऑप्शन सी है नो कोटिलेडन्स, ऑप्शन डी है 1 कोटिलेडन्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 कोटिलेडन्स, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दी रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म टू प्रोड्यूस, तो डबल फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, इसमें क्या बनता है एंडोस्पर्म, जो कि क्या होता है 3n टाइप, 3n पिलोडी स्थिति होती है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, इफ एन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉयड दी प्लॉयडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म विल बी, यानी कि क्या है कि मेल प्लांट क्या है आपकी बार क्या दिया है डिप्लॉयड, यानी 2n टाइप का है, तो इससे क्या है कि हैप्लॉयड क्या हो जाएगा, जो मेल जो गेमेट प्रेजेंट वो बन जाएगा। देन क्या है कि 4n टाइप का आपके पास अब क्या है, क्या दिया हुआ है फीमेल प्लांट, यानी जब 2n टाइप का था तब क्या हो रहा था, इसमें n+n टाइप के क्या 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो रहे थे। तो 4n टाइप का जब अब क्या प्रोड्यूस होंगे 2n+2n टाइप के क्या होंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे। जब यह हैप्लॉइड इससे क्या करेगा फर्टिलाइजेशन करेगा, तो जो एंडोस्पर्म क्या बनेगा 2 to 4 और एक इससे मिल जाएगा क्या होगा 5n पिलोडी स्थिति होगी। तो ये क्या होगा पेंटापिलोडी, क्या होगा पेंटापिलोडी ये स्थिति हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन 93 द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म टू प्रोड्यूस, तो डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, इसमें एंडोस्पर्म हम इसमें बनता है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया है, इफ देर आर 4 सेल्स इन एंथर, यानी कि एंथर में कितने 4 सेल्स, व्हाट विल बी दी नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो एक सेल्स कितने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगी 4, तो 4 कितने करेंगी, तो 4 × 4 कितना होगा 16। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 द एंथेसिस इज फिनोमेना विच रेफर्स टू, जो एंथेसिस जो होता है फिनोमेना ये क्या रेफर करता है। तो ऑप्शन है आपके पास डेवलपमेंट्स ऑफ एंथर, ऑप्शन बी है ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, ऑप्शन सी है स्टिग्मा रिसेप्टर, एंड ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, बी इसका राइट आंसर होगा, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 96 क्या पूछा है, इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स, यानी कि 100 पोलन ग्रेन्स के लिए आपको कितने MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की नीड होगी, कितना आवश्यकता होगी। तो 1 MMC क्या कितने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है 4, कितने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है 4, तो क्या होगा 100 पोलन ग्रेन करने के लिए कितने आवश्यकता होगी 25 की, यानी 25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 100 पोलन ग्रेन आ जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि दी पॉली एम्ब्रियोनिक कॉमनली ऑकर्स इन, पॉली एम्ब्रियोनिक किस में कॉमनली ऑकर होता है सीट्रस में, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 क्या दिया है, when pollen of a flower is transferred to the stigma of another flower, stigma of another flower बोला है of this same plant, और किस में बोला है सेम प्लांट में, the pollination is referred to as, इसको बोलेंगे हम जियोटोगेमी। जब सेम प्लांट पर जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर जाए लेकिन वो फ्लावर क्या हो अनदर, और सेम प्लांट की बात करें तो होगा जियोटोगेमी, इसका आंसर होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट्स, जो एम्ब्रियो सैक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है आपके पास मेगा स्पोर, ऑप्शन बी क्या है कि मेगा गैमेटोफाइट, ऑप्शन सी है मेगा स्पोरोफिल, ऑप्शन डी है आपके पास मेगा गैमेट्स। तो इसका आंसर होगा मेगा गैमेटोफाइट। क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, मेगा गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर ऑफ म्यूटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 and 400 सीड्स ऑफ पी वुड बी। तो क्या है कि आपको नंबर ऑफ म्यूटिक डिवीजन निकालना है जब आप क्या है कि 200 सीड्स और पी के प्राप्त हो आपको, और क्या है कि 400 सीड आपको प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको सीधा सा फॉर्मूला एक ध्यान रखना है, n+n/4। n+n/4 का आपको फॉर्मूला याद रखना है, और n क्या है कि नंबर ऑफ सीड। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि क्या हो जाएगा 5n बाई क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 5n/4, क्योंकि आपके यहाँ से जब एलसीएम लोगे यहाँ आएगा 4n, ये होगा n, तो 5n/4, तो 5 × 200/4। तो इसको आप काटोगे तो ये क्या आएगा, यहाँ से 50 बार यहाँ से कट जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 250। क्या होगा 250 हमको किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में। आप इसको सोल्व करोगे इसी प्रकार यहाँ पर 400 रख कर, तो ये फिर यहाँ पर 500 आपको निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, एंजियोस्पर्म की। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है कि ओव्यूल इज स्टेट विद फ्यूनिकल्स, एम्ब्रियो सैक्स, चार्जा एंड माइक्रोपाइल लेइंग ऑन वन स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑर्थोट्रोपस, ओनाट्रोपस, ऑप्शन बी क्या है कि कैम्पिलोट्रोपस, एंड ऑप्शन डी है एम्पिट्रोपस। तो इसका आंसर होगा क्या होगा, ऑर्थोट्रोपस। क्या है कि जब क्या है कि ओव्यूल में क्या है जो फ्यूनिकल्स जो होता है वो स्ट्रेट, एम्ब्रियो सैक ये सब क्या है कि वन स्ट्रेट में होता है, ये किस टाइप होता है, ऑर्थोट्रोपस टाइप का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग इज, ऑप्शन ए है एपोमैक्सी, ऑप्शन बी है एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन सी क्या है कि एम्ब्रियोजेनी, एंड ऑप्शन डी है साइटोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं, बी इसका राइट आंसर होगा, एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व इन डिवाइडिंग। तो ऑप्शन ए है सेल ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी है सेल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन डी सी क्या है आपके पास माइक्रोस्पोर एंड एंथ्रवाल, ऑप्शन डी है माइक्रोस्पोरोसाइट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स है इसमें क्या है कि मियोसिस हमको बेस्ट ऑब्जर्व इसमें कर सकते हैं। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 105। डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है कि आपको क्या है कि वन जो मेल गेमेट है वो फ्यूज होता है किससे, एग से, एंड वन जो मेल गेमेट है वो फ्यूज किससे होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वन मेल गेमेट्स विद एग एंड अदर विद सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है उससे जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है आपके पास 106। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनगेमी मीन्स, सिनगेमी का मीनिंग क्या होता है, सिनगेमी का मीनिंग क्या होता है, जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं हम सिनगेमी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट आउट दी ओड वन, निम्नलिखित में से कौन सा ओड है, न्यूसिलस, ऑप्शन बी है एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन सी है माइक्रोपाइल, एंड ऑप्शन डी है आपके पास पोलन ग्रेन। ये तीनों जो पार्ट है ये होते हैं फीमेल के, फीमेल में पाए देखने मिलते हैं, पोलन ग्रेन जो होता है ये है मेल का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, यानी कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हमको किस में देखने मिलती है। तो एंटीपोडल सेल्स जो होती है हैप्लॉइड, और न्यूक्लियस क्या होता है, ये होता है डिप्लॉइड, और एंटीपोडल एंड एग सेल्स क्या हो गई, हैप्लॉइड। इसका आंसर होगा बी, क्या हो गया बी। और सी क्या है कि एंटीपोडल सेल्स ये तो होती है हैप्लॉइड, और मेगास्पोर मदर सेल्स ये होती है डिप्लॉइड, और न्यूक्लियस ये होता है, ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 109। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्ब्रियो सैक ऑकर्स इन, तो एम्ब्रियो सैक जो होता है वो होता है ओव्यूल। नेक्स्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। पोलिनेशन ऑकर्स इन, पोलिनेशन किस में पाया जाता है। तो पोलिनेशन जो मेनली पाया जाता है वो पाया जाता है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, किस में, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया है कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज, यानी माइक्रोपाइल के माध्यम से जो पोलन ट्यूब उसका एंट्री होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है चार्जोगेमी, ऑप्शन बी है मीजोगेमी, ऑप्शन सी क्या है पोरोगेमी, एंड ऑप्शन डी है सीडोगेमी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलेंगे हम पोरोगेमी। क्या बोलेंगे, पोरोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
क्या दिया है, स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज ड्यू टू, यानी स्पर्म और एग जो है ये क्या है कि आपस में फ्यूज करते हैं, इसका रीज़न क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट। क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है कि 113, क्या है कि फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंट बाई, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या है होता है, एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 114, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म या मोनोकोट इज, तो मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म क्या होता है, उसको बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, या उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन प्रोड्यूस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड इन एंथर कल्चर। ऑप्शन ए है एंथर वाल, ऑप्शन बी है कैपिटल लेयर ऑफ एंथर वाल, ऑप्शन सी है कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑप्शन डी है यंग पोलन ग्रेन। तो इसका आंसर होगा यंग पोलन ग्रेन, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच इज करेक्ट, क्या पूछा है, विच इज करेक्ट। ऑप्शन है गैमेट्स आर इनवेरिएबल हैप्लॉइड, ऑप्शन बी है स्पोर्स आर इनवेरिएबल हैप्लॉइड, ऑप्शन सी है कि गैमेट्स आर जनरली हैप्लॉइड, ऑप्शन डी क्या है कि बोथ स्पोर एंड गैमेट्स आर इनवेरिएबल हैप्लॉइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैमेट्स आर इनवेरिएबल हैप्लॉइड, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया है आपके पास, जनरेटिव सेल्स आर destroyed by laser but a normal pollen tube was still formed because, ऑप्शन है vegetative cell is not damaged, ऑप्शन बी है contents of killed generative cells stimulate pollen growth, ऑप्शन बी सी क्या है कि laser beam stimulate growth of pollen tube, ऑप्शन डी क्या है कि the region of emergence of pollen tube is not harmed। तो इसका सही आंसर होगा ए, वेजिटेटिव सेल इज़ नॉट डैमेज, जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो डैमेज नहीं होते, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 क्या दिया है, न्यूसेलर एम्ब्रियो इज, जो न्यूसेलर एम्ब्रियो जो होता है वो किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर होगा ये होता है एपोमिटिक डिप्लॉइड। क्या होता है, एपोमियोटिक डिप्लॉइड होता है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 119, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमेट या एग विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट किससे, फीमेल गैमेट या उसको हम एग बोल सकते हैं, लेकिन यह क्या है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पेरीस्पर्म इज, पेरीस्पर्म क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्टेंट न्यूक्लियस, जो पेरिस्टेंट न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं पेरीस्पर्म, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 121, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वार डिस्कवर्ड बाई, जो डबल फर्टिलाइजेशन है और ट्रिपल फ्यूजन है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो ऑप्शन ए है आपके पास हॉफमिस्टर, ऑप्शन बी है नवास्टीन एंड ग्यूनार्ड, ऑप्शन सी क्या है कि आप लियोनहॉक, ऑप्शन डी है आपके पास स्ट्रोसबर्गर। तो इसका सही आंसर होगा नवास्टीन एंड ग्यूनार्ड जो होता है इसने इसकी खोज की थी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 122, द टोटल नंबर ऑफ म्यूटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 जाइगोट या 100 ग्रेन उसको बोल सकते हैं ऑफ वीट। तो इसमें आपको अभी बताया था, आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना है 5n/4, 5n/4, यहाँ पर आप 100 पुट कीजिए तो 5 इंटू क्या हो गया 100/4, जब आप इसको इससे क्या करोगे कट करोगे तो आएगा 25, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आता है 125, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज सेड एट, जो मेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म वो किससे सेड होता है। ऑप्शन है 4 सेल्ड पोलन ग्रेन, ऑप्शन बी है 3 सेल्ड पोलन ग्रेन, ऑप्शन सी है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड ऑप्शन डी है आपके पास एंथर। तो इसका आंसर होगा बी 3 सेल्ड पोलन ग्रेन, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 124, पार्थेनोजेनेसिस इज, पार्थेनोजेनेसिस का मीनिंग क्या है। तो इसका आंसर होगा डी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे, एग से, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन इसमें निषेचन नहीं होगा, लेकिन जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा किससे, एग से, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पर्मेटोफाइट विदाउट मियोसिस इज,
यानी कि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन डायरेक्टली किससे, स्पर्मेटोफाइट से, लेकिन उसमें मियोसिस नहीं होगा। क्या, मियोसिस नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम एपोस्पोरी। क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एपोस्पोरी। इसमें क्या होता है कि गैमेटोफाइट जो उसका फॉर्मेशन होगा लेकिन स्पर्मेटोफाइट से डायरेक्टली, लेकिन इसमें क्या होगा, जो मियोसिस है वो नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो 125 क्वेश्चंस जो कि लगभग 30 ईयर में आपको जो नीट एग्ज़ाम या इससे पहले जो AIPMT हुआ करता था उसमें पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चंस पहले ही सोल्व कर रखे होंगे या आपने इस वीडियो के थ्रू आपने ये सोल्व कर लिए होंगे। याद रखना, आपने यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व नहीं किए तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नीट एग्ज़ाम देने में आपको बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि आपको इससे पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस नीट में पूछे जा रहे हैं। और आपने देखा कि इनिशियली जो क्वेश्चन थे 2017 में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना।